हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता पूजा पाते हैं। 33 कोटि का अर्थ है 33 प्रकार के। कोटि शब्द का अर्थ है प्रकार। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार को मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं। उनमें से एक भगवान विश्वकर्मा भी आते हैं, जिन्होंने स्वर्ग, रावण की सोने की लंका और भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका को बनाए थे। वह एक महान शिल्पकार थे। लेकिन क्या आपको पता है भगवान विश्वकर्मा किसके अवतार थे और उनके माता पिता कौन थे? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। दरअसल भगवान विश्वकर्मा को सृजन के देवता के रूप में पूजा किया जाता है। मान्यता है कि यह संपूर्ण सृष्टि पर जीवन के संचालन के लिए जो भी वस्तु सृजनात्मक है वह भगवान विश्वकर्मा का देन है। उन्हें दुनिया का पहला शिल्पकार, वास्तुकार या फिर इंजीनियर भी कहा जाता है। कुछ जानकारियों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म अश्विनी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हुआ था। वहीं विश्वकर्मा पुराण के अनुसार उनका जन्म परमपिता ब्रह्मा जी से हुआ था। अग्नि पुराण और लिंग पुराण के हिसाब से वह भगवान शिव के अंश अवतार थे और उनके पिता वसुदेव तथा उनके माता अंगिरसी थी। उनका जन्म का कथा इस प्रकार है। सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात भगवान विष्णु अनंत सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। उसके बाद भगवान ब्रह्मा से धर्म नामक एक पुत्र जन्मा तथा धर्म से वासुदेव का उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वस्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वासुदेव की अंगिरसी नामक एक देवी से विवाह किया गया, जिसे उनको विश्वकर्मा नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। पिता के भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। उन्हें 12 आदित्यों में से एक माना गया है। मान्यता है कि उन्होंने ही देवताओं के लिए अनेकों भव्य महलों, आलीशान भवनों, हथियारे और सिंहासन निर्माण किए थे। उन्होंने देवताओं का स्वर्ग, रावण की सोने की लंका, भगवान कृष्ण की द्वारिका तथा पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर, इन सभी दिव्य राजधानियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया था। एक बार की बात है जब देवताओं ने असुरों से परेशान होकर विश्वकर्मा जी के पास जाकर एक शक्तिशाली अमोघ हथियार बनाने के लिए गुहार किए थे, जिसके बाद विश्वकर्मा जी ने महर्षि दधीचि के द्वारा दी गई उनके हड्डियों के उपयोग से वज्र का निर्माण किए थे, जो कि देवताओं के राजा इंद्रदेव का प्रमुख हथियार था। विश्वकर्मा जी ने ऐसे अनेकों हथियारों का उत्पन्न किए थे। उनमें से भगवान शिव का पिनाक धनुष, भगवान विष्णु का सारंग धनुष, अर्जुन का गांडीव धनुष एवं कर्ण का विजय धनुष भी आता है। तो उन्होंने यह सभी वस्तु कैसे बनाए थे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्रभु राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखना। यह 4 दिव्य धनुष की कथा महर्षि वेदव्यास रचित मूल महाभारत के अनुशासन पर्व में देखने को मिलती है। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में लिखी गई है। माता पार्वती भगवान शिव से पिनाक धनुष को लेकर सवाल करती हैं। भगवान शिव तब अपने धनुष की उत्पत्ति की कथा माता को सुनाते हैं, जो कि इस प्रकार था। एक बार कणव मुनि ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे। इसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनको कोई भी वरदान देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए। उनको वर देने के बाद ब्रह्मा जी ने वहां पर एक बांस देखा और उसकी उपयोग करने की विचार किए। ब्रह्मा जी ने जगत के भलाई को ध्यान में रखते हुए उस बांस से तत्काल 2 धनुष की उत्पत्ति की सोची और उन्होंने विश्वकर्मा जी को यह धनुष बनाने के लिए सौंपे। एक भगवान शिव के लिए जो पिनाक धनुष के नाम से जाना गया और दूसरी भगवान विष्णु के लिए जो सारंग धनुष के नाम से विख्यात है। जो बचा कुछ बांस था उसे गांडीव धनुष और विजय धनुष को बनाया गया था। बाद में गांडीव धनुष को धनुर्धारी अर्जुन के धनुष के रूप में जाना गया और विजय धनुष को भगवान परशुराम ने महारथी कर्ण को दिए थे। भगवान विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का जनक कहा गया है। उन्होंने अपने ज्ञान से यमपुरी, वरुणपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिव मंडलपुरी, रावण का पुष्पक विमान, यमराज जी का कालदंड आदि ये सब दिव्य वस्तु का निर्माण किए थे। विश्वकर्मा जी ने ही सभी देवताओं का भवन बनाए थे। विश्वकर्मा जयंती वाली दिन में अधिकतर प्रतिष्ठान बंद रहते हैं। भगवान विश्वकर्मा को आधुनिक दुनिया का इंजीनियर कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा के अनेकों रूप बताई जाती है।
4 बाहु और 10 बाहु वाले। इसके अलावा 1 मुख, 4 मुख एवं पंचमुखी वाले। उनके मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं देवज्ञ नामक 5 पुत्र थे। यह भी मान्यता है कि वे 5 वस्तु शिल्पी की अलग अलग विद्याओं में पारंगत हैं और उन्होंने कई वस्तुओं का आविष्कार किए थे। इस प्रसंग में मनु को लोहे से तो मय को लकड़ी से, त्वष्टा को कांसे और तांबे, शिल्पी ईंट एवं दैवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। विश्वकर्मा पर प्रचलित कथा भगवान विश्वकर्मा की महत्व को स्थापित करने वाली एक कथा है। इसके अनुसार वाराणसी में धार्मिक व्यवहार से चलने वाले एक रथकार अपने पत्नी के साथ रहता था। अपने कार्य में निपुण था, परंतु विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर प्रयत्न करने पर भी भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। पति की तरह पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए साधु संतों के यहाँ जाते थे, लेकिन यह इच्छा उसकी पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकर की पत्नी से कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा के शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अमावस्या के तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा के महात्म्य को सुनो। इसके बाद रथकर एवं उसकी पत्नी दोनों मिलकर अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उत्तर भारत में यह पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही पूरी जगन्नाथ धाम के तीनों दिव्य मूर्तियों का निर्माण किए थे। कहानी यह है कि जब मूर्ति बनाई जा रही थी तो मूर्तिकार ने संरक्षक राजा से काम पूरा न होने तक दरवाजा न खोलने को कहा था, परंतु जब राजा को लकड़ी की आवाज न सुनाई दी तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया, जिससे यह दिव्य मूर्ति अधूरी रह गई थी। दरअसल वह मूर्तिकार कोई और नहीं बल्कि भगवान विश्वकर्मा ही थे, जो दरवाजा खोलने पर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह भगवान शिव के अंश अवतार थे। यूं तो भगवान शिव के कई सारे रूप है। उन्हें भक्त भगवान शंकर के रूप में पूजा करते हैं और वह देवों के देव महादेव भी हैं। वह अपने भक्तों की आराधना से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। वह आशुतोष हैं और उन्हें वेदों में भगवान रुद्र के नाम से जाना जाता है। रुद्र भगवान शिव के विनाशकारी रूप है। वेदव्यास रचित महाशिव पुराण के अनुसार हमारे यह ब्रह्मांड में मूलतः 11 रुद्र हैं। वह 11 रुद्र थे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबुर्धन्य, शंभु, चंड और भव। महाशिव पुराण के अनुसार यह 11 रुद्र भगवान सदाशिव के 11 अंश अवतार हैं। भगवान सदाशिव स्वयं परम ब्रह्म के रूप हैं। उनका ना तो कोई जन्म है ना ही कोई अंत। वह स्वयंभू हैं। उन्होंने ही अपने 11 अंशों को ब्रह्मांड के संचालन हेतु माता सुरभि के गर्भ से उत्पन्न किए थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, अनसब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।